एक मासूम लड़की कैसे बन गई एक खौफनाक डायन। शबनम नाम की लड़की जिसकी आत्मकथा मैं आपको सुना रहा हूँ। वो मासूम लड़की एक डायन के चंगुल में फंस गई और उस डायन ने उस मासूम लड़की को भी एक खौफनाक डायन बना दिया। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कैसे शबनम नाम की लड़की एक छोटे से ओडिशा के गांव में रहा करती थी। वहाँ हल्का फुल्का जादू टोना लोग किया करते हैं, लेकिन शबनम को क्या पता था कि एक डायन के चंगुल में फंसने के बाद वो डायन अच्छी बन रही थी। ले गई शबनम को डायन गांव। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, शबनम की इस आत्मकथा में मैं खुद बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि शबनम का कहना है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ घट चुका है और इस समय वो एक डायन है, डायनों की संस्था है, और जो भी उसमें बगावत करने की कोशिश करता है तो डायनें उनके पीछे पड़ जाती हैं। लेकिन फिर भी शबनम ये खतरा मोल लेना चाहती है ताकि लोगों को पता चल पाए डायनें कैसी होती हैं, क्या करती हैं, और मैं भी ये खतरा मोल ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ डायनों का भांडा फोड़ हो। तो दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही खौफनाक और डरावनी है, इसी के साथ थोड़ी सी अतरंगी है। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। शबनम जो कि एक गांव की रहने वाली थी, लेकिन अपने परिवार वालों से झगड़ा करके वो जंगल में चली गई और जहां पर अप्सरा को वो ढूंढना चाहती थी, उसकी गलती के कारण उसे मिल गई एक डायन। उसकी दोस्ती उस डायन से हो गई थी, क्योंकि दिखने में वो डायन भी खौफनाक और मासूम दोनों थे। शबनम उसके साथ दोस्ती कर बैठी और उसे तरस आ गया शबनम पर। कैसे जंगलों में भटकेगी, कैसे गंदा पानी पिएगी, कैसे क्या खाना खाएगी, और लड़की है अगर किसी ने उसका गलत इस्तेमाल कर लिया। भले ही डायन से भी ज़्यादा खतरनाक दिखती थी शबनम, जिसका माथा नहीं था खास पहचान। और उस डायन ने कहा, शबनम चलो मेरे साथ, तुम्हें मैं डायन गांव लेकर चलती हूँ। शबनम उस डायन के साथ डायन गांव पहुंची थी। शबनम हैरान थी। पेड़ों के ऊपर घर बने हुए हैं, लकड़ी के, रस्सियां लटकी हुई हैं। वहां पर कई औरतें हैं, एक से बढ़कर एक भयानक। काली साड़ी सबने पहनी हुई, कुछ ने साड़ी पहनी हुई, कुछ ने ऐसा कुछ पहना हुआ जो ना साड़ी लग रहा था, ना सूट लग रहा, ना कोई वेस्टर्न ड्रेस थी। बड़ा अजीब, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोरी को काट कर बीच में छेद करके पहना हुआ हो। शबनम ने सवाल करने की कोशिश की थी और उस डायन ने कह दिया था, यहाँ पर सवाल मत करना। पहले सबने शबनम के बारे में पूछा कि ये कौन है। देखने में डायन नहीं लगती, लेकिन चेहरा बड़ा खौफनाक है। उस डायन ने सबको मना लिया कि ये डायन बनने के लिए हमारे गांव में आई है। सब मान गए। उसके बाद उस डायन ने शबनम को कहा, अब हमारे बीच दोस्ती हो चुकी है, अब से तुम मुझे अम्मा डायन कहना। शबनम ने पूछा था, अम्मा डायन क्यों? उस डायन ने कहा, मान लो कि मैंने तुम्हें गोद ही ले लिया है, अब से तुम मेरी बेटी। मैं तुम्हें वो जानकारी दूंगी, वो ताकतें सिखाऊंगी जिसके जरिए तुम एक डायन बनोगी और फिर हर एक से बदला ले पाना। शबनम ने कहा, मैं किसी से बदला लेना नहीं चाहती। उसने कहा, लेना पड़ेगा। शबनम ने कहा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। उसने कहा, बनाना पड़ेगा। शबनम समझ नहीं पा रही थी, वो डायन समझाना भी नहीं चाहती थी। उसने कहा, ऐसा करो, चलो अंदर की तरफ, तुम्हें मैं गांव दिखाती हूँ। कैसा खतरनाक और खौफनाक खुफिया गांव है, इसकी जानकारी देती हूं तुम्हें। शबनम उस डायन के साथ चलने लगी थी। झील थी ये झील। झील के बीच में पेड़ निकले हुए, बड़े ऊंचे ऊंचे, ऊपर बहुत सारी पत्तियां, छत ही बनी हुई थी और पेड़ों के ऊपर लकड़ी के घर। अगर ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर निकलता, किसी को पता नहीं चलता कि यहाँ पर गांव बसा हुआ है। ऐसा खुफिया गांव था। और नीचे वो जो झील थी जिसके ऊपर ये गांव बना हुआ, पुल बने हुए थे, लकड़ी के पुल। चल चल कर फट्टे वगैरह ऐसे फर्श बनाया गया था, चलकर गांव में घूमा जा सकता था। और उस डायन ने कहा था, चलो शबनम चलो, तुम्हें मैं दिखाती हूँ यहाँ पर घर कैसे हैं और खतरा कितना ज़्यादा है। बड़े ही खतरनाक इलाके में हो तुम। शबनम घबराती घबराती, टांगे उसकी कांप रही थी, चल रही थी पीछे पीछे और वो डायन आगे आगे। तब उस अम्मा डायन ने कहा, यहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा है, इन घरों का इस्तेमाल हमारी जैसी ताकतवर डायनें ही करती हैं। तभी
एक डायन रस्सी पर चढ़ रही थी। उम्र उसकी ज़्यादा लग रही थी तो वो रस्सी का सहारा लेकर ना ऊपर चढ़ना चाहती थी। शबनम ने पूछा, ये रस्सी का सहारा क्यों ले रही हैं? उड़कर ऊपर क्यों नहीं जा रही? तब अम्मा डायन ने कहा, चुप, सवाल मत पूछना, यह कोई सवाल नहीं पूछता। हर एक डायन ताकतवर है, हर एक डायन शक्तिशाली है। तभी वो जो डायन थी ना रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रही थी, अचानक रस्सी से जैसे उसका हाथ फिसल गया। 12 से 15 फुट ऊपर घर बने हुए थे, ऐसे ऊपर से नीचे आई। हाय पटैक, जैसे ही नीचे गिरी पीठ से कुछ आवाजें आई। फिर वो कहने लगी, इसकी माँ की किसने बनाए ये ऊपर घर? हर रोज चढ़ना पड़ता है, हर रोज नीचे उतरना पड़ता है, गिरती रहती हूं, मैं गिरती रहती हूं। शबनम अम्मा डायन की तरफ देख रही थी। अम्मा डायन ने एक बार नजरें नीचे की और फिर ऐसे शबनम की तरफ देखा। शक्तिशाली सब है, शक्तिशाली सब है, यह खास तरह की क्रिया है, यहां चढ़ना कोई आसान काम नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम एक साधारण इंसान हो, रस्सी के सहारे घर तक पहुंच सकती हो? ऐसे नहीं, तुम्हें नीचे सोना होगा। डायनें ऊपर सोती हैं। पास में वो डायन गिरी हुई थी, तेरी ऐसी की तैसी ये वाले घर की पतली रस्सी तूने लगाई। उसके पास छड़ थी, वो भागी आगे आगे, शबनम पीछे पीछे। एक डायन से दूसरी डायन डर रही। शबनम तो इंसान थी, शबनम के साथ क्या होता? शबनम उस डायन के साथ पीछे पीछे। फिर उस डायन ने कहा, देखो अब तुम्हें यहां रहना सीखना होगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तुम्हें क्या पता हम डायनें कैसे जीती हैं? तुम इंसान तो धन के लिए काम करते हो, कभी किसी जगह काम, कभी किसी जगह काम, लेकिन हम खुफिया संस्था की तरह काम करती हैं। हमें खास मकसद दिया जाता है, उस मकसद का पालन करना पड़ता है और मुझे काम है। मैं जाने वाली हूँ यहाँ से, तुम्हें यहाँ रहना सीखना होगा। दोस्ती करो इन डायनों से, बात तो हो चुकी है तो तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं करेगा, लेकिन जिद मत करना, किसी के सामने जिद मत करना। शबनम ने जिद नहीं की, वो डायन जा चुकी थी। अम्मा डायन, ये बेटी थी, गोद ली हुई बेटी शबनम डायन बनी नहीं थी, इसीलिए अभी शबनम कहते हैं। तो शबनम ढूंढने लगी, कोई तो मदद करे, भूख लगी है, खाने को कुछ मिल जाए। उसे एक जगह एक बूढ़ी औरत नजर आई, वो डायन ही होगी। छड़ उसके पास थे, गांव से काफी बाहर। वो बार बार छड़ को पकड़ने की कोशिश कर रही, लेकिन लेटी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो फट्टे लगाए थे ना झील में, तो उसने टांगे पानी में डाली हुई होंगी, हाथ एक तरफ ऐसे रखा हुआ, ऐसे ऐसे कर रही, कुछ हाथ से कर रही। शबनम को लगा डायन है, जरूरी काम कर रही होगी, देखूं तो सही, किसी तरह की शक्ति का इस्तेमाल हो रहा है जल में। देखूं तो पानी बार बार उछल रहा है। शबनम आगे की तरफ बढ़ने लगी। तब उस बूढ़ी औरत ने आवाज पहचान ली कि कोई मेरी तरफ आ रहा है। पता लग गया होगा उसे कि कोई जादूगरनी नहीं है, कोई डायन नहीं है, शबनम है जिसने पायल पहनी हुई थी। जैसे ही शबनम थोड़ी सी आगे गई, उसने कह दिया, चली जाओ, तुम्हें नहीं पता यहाँ कैसी शक्तियों का इस्तेमाल हो रहा है, तुम खुद को नुकसान पहुंचा लोगी, चली जाओ। शबनम ने कहा, यहाँ पर मेरा कोई नहीं है, अम्मा डायन दूर जा चुकी है, इसीलिए मैं देखना चाहती हूँ कैसी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। उसने कहा, मत आना यहाँ, आंखें चुधिया जाएंगी इस ताकत के आगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, हो सकता है तुम्हें नुकसान हो, मत देखना, मत देखना। ऐसी सिद्धि कर रही हूं, ऐसे काले जादू का अनुष्ठान कर रही हूं, दूर चली जाओ, दूर चली जाओ। उसने कहा, दूर चली जाओ। शबनम मानने वाली नहीं थी, जिद्दी थी। जैसे ही शबनम पास पहुंची, देखने वाली थी, आंखें चुधियाएं, समझूं कैसी ताकत है, एक डायन ताकत का इस्तेमाल कर रही है। शबनम ने देखा वो जो बूढ़ी औरत थी ना, उसकी टांगे पानी में थी, तो एक ना अजगर था, जांग में अजगर ने ऐसे दांत गड़ा रखे और अजगर लिपटा हुआ था टांगों के साथ, और वो बूढ़ी औरत धक्का देकर ना अजगर को अपनी टांगों से उतारना चाहती थी। ये चल रहा था वहाँ। ये शबनम ने ऐसे देखा कि ये कैसी ताकत का इस्तेमाल है। उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें नहीं पता, ये भी एक तरह की जादुई शक्ति है, अजगर बनकर मुझे लपेटना चाहती है। मैं बचने की कोशिश कर रही हूँ, बच नहीं पा रही। अजगर बार बार ऐसे 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 कर रहा, जांग को पकड़ा हुआ था ना, तो जो वो बूढ़ी औरत थी ना, बार बार छड़ को लेती, ऐसे उसके सर पर मारती, जान नहीं थी ज़्यादा, ऐसे सर पर मारती। वो अजगर और ज़्यादा अपने शरीर को घोंट लेता, लपेट लेता टांगों को, और ऐसे में जैसे बार बार पटाखों की आवाज़ आ रही, हड्डियों से पटाखों की आवाज़ आ रही। हड्डियाँ टूट तो नहीं रही थी, लेकिन वो जो डायन थी ना, वो चीखें मारती, हाय। अजगर और घोंट लेता,
वो बूढ़ी औरत, हाय। शबनम ने कहा, आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए, खोल दीजिए, इसकी जकड़ से निकल जाइए, शरीर को बदल लीजिए। मैंने सुना है डायने रूप बदल सकती हैं। उसने कहा, मैं छलावा नहीं हूँ, मैं डायन हूँ। डायने जिंदा इंसान बस जादूगरनियाँ होती हैं। तुम कुछ कर सकती हो तो करो, क्योंकि ये एक शैतानी ताकत है, इसे अजगर मत समझना। कुछ कर सकती हो तो करो। शबनम ने कहा, अगर ये शैतानी शक्ति है तो मैं साधारण तरीके से इसे दूर कैसे कर सकती हूँ? आप जादू से कीजिए। उस बूढ़ी औरत ने कहा, कोशिश कर दे बेटी, बेटी मैं तेरी मदद करूंगी, तू मेरी मदद कर। शबनम ने कहा, अब आपका सच तो पता लग ही गया है, मुझे भी डायन बनाएंगी ना? उसने कहा, पक्का, डायनों की जानकारी मैं तुम्हें दूंगी, आज़ाद कर दो। मैं तो टांगे लहरा रही थी, नीचे से आ गया ये, लपेट लिया मुझे। जो शबनम थी उसने वही छड़ पकड़ी। अजगर भी एक बार के लिए मुंह ना थोड़ा खोलने वाला था। जैसे ही शबनम ने पटैक करके अजगर के सर पर मारी वो छड़, अजगर की पकड़ ढीली हुई, वो औरत लेट गई। मारो बेटी, मारो मारो, करो आज़ाद। अब उस औरत को ये नहीं पता था कि शबनम बचपन से शरारती थी, कि जब वो कुछ करती, जैसे खेल रही हो, बॉल किसी के लगी, उसे बड़ा अच्छा लगता था, फिर बॉल मारती रहती, फिर पागलों की तरह जो हाथ में आता मारने लगती, फिर पत्थर मारती। बचपन में कई लोगों के उसने सर खोल डाले थे, ऐसे मस्ती चढ़ जाती थी। अब उसने एक बार छड़ और मारी, अजगर ऐसे हिला, पकड़ ढीली हुई। वो औरत ने कहा, अरे मैं निकल रही हूँ। शबनम को मस्ती चढ़ गई। शबनम ने आंखें बंद की, ये ले अजगर, ये ले अजगर, ये ले। 10 सेकंड। जब शबनम ने आंखें खोली, अजगर मौजूद नहीं था। अजगर भाग गया पानी के अंदर। अजगर सोच रहा होगा ये तो छड़ पे छड़ मारी जा रही है, और वो भी सर पे। लेकिन वो जो डायन थी उसके छड़ थोड़े ना लगनी चाहिए थी, तो शबनम ने मस्ती में उसके भी 10-12 छड़ ऐसे मार डाली थी। वो बेहोश थी। जब उसे होश आया, कई डायने आसपास थे। शबनम ने कहा, बचा लीजिए। उसने कहा, बचा तो लें, इसके साथ हुआ क्या है वो तो बताओ। शबनम क्या बताती। अचानक नीचे से आवाज आई, वार हुआ है, भयानक वार हुआ है। शबनम घबराई, किसने बोला ये? वो बूढ़ी औरत उठी और कहने लगी, ये मेरी छड़ है, इसका इस्तेमाल मैं कर सकती हूं, इसके अंदर मेरी ताकत है। तुमने इसका इस्तेमाल मुझ पर क्यों किया? शबनम शर्मिंदा थी, लेकिन डायन अभी जिंदा थी। डायन उठी और कहने लगी, बेटी तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हूँ। बाकी डायनों चली जाओ, मैं ऐसे एक आशीर्वाद देकर ताकत दूंगी। एक बड़ी डायन जब आशीर्वाद देती है तो दूसरी डायन को ताकत मिलती है। शबनम ने कहा, दीजिए मुझे ताकत। उसने कहा, सर को हाथ लगाने दो। शबनम ने सर नीचे झुकाया, उसने सर को हाथ लगाया, बालों से पकड़ा, ऐसे पानी में घोंप दिया। तेरी ऐसी की तैसी, मारना था मुझे। तो ऐसे गुड़ 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 पानी में किया। 20 सेकंड। जब शबनम मरने वाली हो गई, उसने बाहर निकाला और कहा, तूने मुझे मारा नहीं, इसीलिए मैं भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। शबनम के मुंह से पानी निकल रहा था, बाहर ज्यादा गया था, लेकिन शबनम को डर पानी के अंदर इस चीज का नहीं था कि सांस नहीं आ रही। काफी नीचे उसे वो अजगर नजर आया था, ऐसे मुंह खोला हुआ, ऊपर की तरफ आ रहा था कि ये वही है, तेरी ऐसी की तैसी। लेकिन उस डायन ने शबनम को निकाल लिया। फिर कहा, बदला पूरा हुआ, बराबरी, हम दोनों बराबर। फिर वो बूढ़ी औरत शबनम को कुछ खाना देना चाहती थी। उसने कहा, वो पीछे काफ़ी मेरा घर है, मैं ऐसे पेड़ों के ऊपर घर नहीं बनाती, जंगल में एक और जगह ज़मीन के नीचे मैंने घर बनाया हुआ है, लेकिन अपने घर तुझे ले जाना नहीं चाहती। खुफिया जगह होती है, हर एक डायन की खुफिया जगह, सच्चाई किसी को पता नहीं लगती, इसीलिए तेरे लिए खाना जंगल में लेकर आती हूँ। वो बूढ़ी औरत सच्ची थी, इसीलिए खाना लेकर आई। शबनम खाना खा रही, बूढ़ी औरत ने खाना खाया। शबनम ने कहा, धन्यवाद। उसने कहा कि तुम एक डायन बनना चाहती हो? शबनम ने कहा, हाँ। उसने कहा, तुम्हें क्या मौत पड़ी थी, तुम डायन बनने आई? शबनम ने कहा, मौत नहीं पड़ी थी, जिंदा रहते हुए जादूगरनी बनना है, मुझे डायन बनाइए। अम्मा डायन जा चुकी हैं, कुछ काम था। उसने कहा, अब काम तुम्हें क्या है, बताओ हमें क्या काम होता है। शबनम ने कहा, बताइए। उसने कहा, नहीं, वो अम्मा डायन से ही पूछ लेना, बाकी आओ तुम्हें गाँव दिखाती हूँ, कैसी कैसी ताकतें हैं हमारे पास वो दिखाती हूँ। फिर वो दोबारा गांव में लेकर गई। एक तो झील के बीच गांव बना हुआ, बार बार झील का पानी ऊपर नीचे होता तो थोड़ा सीलन हो जाती, फट्टे लगाए हुए थे तो फिसलन बहुत ज़्यादा होती। अब बार बार ऐसे फिसलते फिसलते दोनों चल रही। शबनम ने कहा, आप ताकत का इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरत क्यों नहीं बनाते आप गाँव को? उसने कहा, वो ऐसी बड़ी ताकत का इस्तेमाल अभी हम कर नहीं पाती, इसीलिए चलो तुम्हें दिखाती हूँ।
डायने कितनी ताकतवर होती हैं, किसी ताकतवर डायन के पास लेकर चलती हूँ। फिर वो बूढ़ी औरत आगे चल रही और दूर से एक और डायन नजर आई जिसने अजीब कपड़े पहने हुए, साड़ी और जैसे काले काले कपड़े बाहर की तरफ ऐसे लहरें मारती हुई चलती हुई आ रही। और तभी उस डायन ने कहा, देखो ये बहुत ताकतवर डायन है, तुम्हें नहीं पता इसकी चोटी में इसकी ताकत है, इसकी चोटी में, चोटी देखो कितनी लंबी। उस औरत की जो चोटी थी ना, उसके पैर के बिल्कुल पास जमीन पर ऐसे लौट रही। शबनम हैरान, इतने लंबे बाल, वाह इसके पास तो बड़ी ताकत होगी। उसने कहा, तुम्हें क्या पता इसकी चोटी में कितनी ताकत है, ये एक महान डायन है। बस ये लाइन पूरी नहीं हुई थी तो वो औरत कह रही, ये एक महान डायन, और वो जो डायन चली आ रही वो ऐसे चौड़ी हो गई, उसकी जो चोटी थी ना उसके पैर में फंस गई। सीलन तो थी ही नीचे, फिसलन ऐसे पैर में फंसी, ऐसे आए ऐसे पीछे की तरफ। पीछे एक पेड़ था तो पेड़ से ऐसे सर टकराया, ठक। उसके बाद टक्कर हुई तो आगे की तरफ आई, ठक। फिर आगे और पेड़ थे, ठम। तो दूसरे पेड़ के ऊपर उसका सर ऐसे फंस गया, वो बेहोश, ऐसे मुंह एक तरफ। तो ये जो बूढ़ी औरत थी, ये एक महान डायन, तो महान शब्द लंबा हो गया, ये एक महान, ऐसे शांत। चलो शबनम यहां से निकलो, मुझे लगता है यहां आसपास कोई बुरी ताकत है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। शबनम ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई और ताकत नुकसान पहुंचाना चाहती है, मुझे लगता है खुद ही नुकसान पहुंच रहा है। उसने कहा, शक मत करो, डायनों पर शक मत करो, डायन के गांव में हो तुम, तुम्हें नहीं पता यहां गलत शब्द का इस्तेमाल करोगी तो क्या हो सकता है। उसके बाद क्या, वो बूढ़ी औरत आगे बढ़ने लगी, शबनम उसके पीछे पीछे। शबनम बार बार कहती जा रही थी, आपकी साथी है, उठाएंगी नहीं। उसने कहा, नहीं उसे कुछ नहीं हुआ है, खुद ही उठ जाएगी, बड़ी ताकतवर है, हादसा नहीं हुआ है, किसी ने ताकत का इस्तेमाल किया है, उठेगी वो, डायन है, कुछ नहीं हुआ। वो आगे चल रही थी, वो पीछे देख नहीं रही थी। 3-4 औरतें थी जो उसे ऐसे, वो जो पेड़ था बीच में उसकी गर्दन ऐसे फंस गई थी, बेहोश थी, ऐसे पड़ी हुई, तो वो निकाल रही। आगे वो डायन कहे जा रही, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, हम अपनी मदद खुद करती हैं, खुद ही निकलना पड़ता है मुसीबत से। शबनम बोलना चाहती, वो निकाल रही हैं, वो कहती, चुप करो, मेरी बात क्यों नहीं सुन रही। वो बड़ी मुश्किल से 3-4 औरतों ने ऐसे निकाला, उसके मुंह पर ऐसे चमाटे मारी, फिर कुछ बोल रही। शबनम सुनना चाहती थी, वो कुछ गालियां निकाल रही, तुझसे चला नहीं जाता, चोटी ये वो लंबी रखी है तूने, ये कुछ बोल रही थी। शबनम उस डायन के आगे कुछ बोल थोड़े ना सकती थी, बूढ़ी डायन ताकतवर होगी, तो पीछे पीछे चलने लगी। उस डायन ने कहा, आओ, डायन अनुष्ठान करती हैं, तुम्हें डायन बनाने का सबसे आसान तरीका, यहाँ आग जलाकर हम डायन अनुष्ठान करेंगे। मैं ऐसे जादू टोने का इस्तेमाल करूंगी कि तुम्हारे खून के अंदर डायन का खून डाल दूंगी। जो शबनम थी उसे लगा कि ये बड़ा खौफनाक तरीका होगा, ऐसे काटेंगी या हो सकता है गर्दन को ऐसे काट दे, खून निकले, ये सब होगा, डायन का खून मेरे शरीर के अंदर जाएगा तो मैं डायन बन जाऊंगी। उसने ना जंगल के बीच में कुछ लकड़ियाँ लगाई, कुछ खुड़ुम्बा खुड़ुम्बा ऐसे करके ना ऐसे मारती, कुछ मसाले वगैरह कुछ थे जादू टोने वाले, तो ऐसे मारा उसने, पहली बार मारा और कहने लगी, ये मेरी ताकत। तो उसके अंदर आग पहले लगी हुई थी, उसे क्या पता कि ये जो मसाले हैं बड़े ज्वलनशील थे, तो उसने ऐसे आग मारी, उसके कपड़ों को आग लग गई, हाय 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 करती हुई पीछे की तरफ गई, बुझाकर वापस आई और कहने लगी, हम सिर्फ तंत्रों का इस्तेमाल करेंगी, मंत्रों का इस्तेमाल करेंगी, चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगी। शबनम ने कहा, मैं तो बैठी हुई हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। वो कुछ बोलने लगी, फिर कहने लगी, यह अनुष्ठान पूरा हुआ। शबनम ने कहा, आपने बोला क्या, मुझे सिखाएंगी नहीं। उसने कहा, बस मुझे भी ये कभी कभी याद रहता है जब ज़रूरत होती है, इसीलिए मुंह में ऐसे ऐसे कर रही थी, बोल भी रही थी या नहीं शबनम को नहीं पता, लेकिन चलो डायन है तो कुछ कर रही होगी। उसके बाद उसने कहा, तुम्हारे अंदर डायन का खून डालना होगा। शबनम घबराई, शबनम को लगा यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा। फिर वो डायन थोड़ी दूर गई, कहीं जहाँ उसका घर होगा, तो वहाँ से लेकर आई ड्रिप, जो हॉस्पिटल में होती है ना, ऐसे नीचे पाइप निकली होती है, वो यहाँ सुई के ज़रिए लगाई जाती है। उसने कहा, सुई लगा लो, ऊपर रुको, डायन का खून उसमें डालना होगा कटोरी में, तभी तो नीचे से निकल कर आएगा। शबनम ने कहा, आप डायन है ना, आप खून डालिए। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे सुई से डर लगता है, मैं अपना खून नहीं निकालूंगी। शबनम ने कहा, आपको सुई से डर लगता है तो आपके अंदर सुई नहीं डाली गई, आपको ऐसे डायन नहीं बनाया गया।
वो नीचे देखने लगी। तरीके बहुत होते हैं, तरीके कुछ दर्दनाक होते हैं, कुछ कम दर्दनाक होते हैं। मैंने ज़्यादा दर्दनाक तरीका चुना था। इस पर शबनम ने कहा, तो सुई लगाइए ना आप भी। उसने कहा, नहीं मैं नहीं लगाऊंगी, मुझे डर लगता है, मुझे घबराहट होती है। फिर उसने कहा, शबनम तरीका एक ही है, वो देखो, उस लड़की को पकड़ कर लेकर आओ, उसका खून निकालेंगे, उसका खून कटोरी में डालना है, फिर तुम्हारे अंदर भेजना है। शबनम कहने लगी, ऐसे कैसे किसी और का, आप कर रही हैं अनुष्ठान, आप डालिए। फिर उस डायन ने कहा, ऐसे तो काम नहीं बनेगा, तुम्हें खून तो चाहिए, चलो दोनों पकड़ कर आती हैं। दोनों भाग कर गई। उस लड़की को पता लग गया कि वहाँ ड्रिप वाला कुछ लगाया हुआ है, कुछ ना कुछ होने वाला है। वो भागने लगी। शबनम ने उसे पकड़ा। वो कहने लगी, पागल है, क्या करेगी। झगड़ा होने लगा। शबनम को डर था वो ताकत का इस्तेमाल करेगी। उसने किया, उसने पत्थर उठाए, शबनम के सर पर टक टक 2 बार मारा, ऐसे निशान बना दिए। भौहें माथे से जुड़ी थी, बताया ना, निशान नहीं बने, ऐसे बाल अंदर को धस गए। पत्थर मारे, फिर उसने घुमा कर पत्थर मारा। ए बुढ़िया तू पागल, यहां से पत्थर निकला। वो कहने लगी, रुको, तरीके और भी हैं, ये सुई वाला तरीका गलत है, हम किसी और तरीके का इस्तेमाल करती हैं। फिर शबनम कहने लगी, बनाइए। उसने कहा, ब्रेक, एक रात में इतना ही करना है, आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी का काम फिर करेंगी। शबनम ने कहा, किस दिन। उसने कहा, एक खास रात जो आने ही वाली है, जब चांद निकला हुआ हो लेकिन चंद्र ग्रहण लगा हो। चांद और धरती के बीच जब बुध ग्रह आएगा, वो खास रात हम अंधेरे में यह अनुष्ठान करेंगी। शबनम ऐसे सोचने लगी कि बाकी तो ठीक है, चंद्र ग्रहण ठीक है, चांद यहाँ पर, सूरज पीछे होगा, धरती बीच में, पहले चांद और धरती के बीच में बुध ग्रह कब से आने लगा। शबनम ने कहा, बुध ग्रह वो तो अलग दूर है, चांद करीब है, बीच में बुध ग्रह कहाँ से आ जाएगा। उसने कहा, जिस दिन बुध ग्रह धरती और चांद के बीच आएगा वही रात होगी, इंतजार करना। शबनम सोचने लगी। वो भाग गई। वो पानी में छलांग लगाकर ऐसे तैरती तैरती पता नहीं कहाँ से निकल गई। शबनम को लगा, ये तो गड़बड़ चल रही है, कुछ ना कुछ ऐसा तो है जो मुझे बताया नहीं जा रहा। ऐसा ना हो कि यहाँ पर मैं गलत डायन बन जाऊं। इंतजार करना होगा अम्मा डायन का। फिर शबनम को शक होने लगा कि ये डायने भी हैं, ऐसा ना हो कि बस ऐसे ही काम चला रही औरतें बेवकूफ़ बनाने के लिए लगी हुई हैं। तो जो शबनम थी ना, उसे शक होने लगा। लेकिन शबनम डायन गांव से आगे पहुंची, पेड़ के ऊपर उड़ती हुई उसे एक औरत नजर आई। एक पेड़ से उड़ती हुई दूसरे पर, वहां से ज़मीन पर आती, गिरा हुआ फल ऐसे उठाती दूसरे पेड़ पर। शबनम ने कहा, ऐसा तो कोई इंसान कर ही नहीं सकता, ये डायन है असली ताकतवर। शबनम उसके पीछे पीछे एक जगह वो उतरी। कहने लगी, मेरा पीछा क्यों कर रही हो, क्या चाहती हो। ये फल मेरे हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। शबनम ने कहा, मैं फल लेने के लिए नहीं आई हूं, मुझे तुम्हारे जैसी डायन बनना है, मुझे अपना शिष्य बनाओ। उसने कहा, मैं तुम्हें शिष्य क्यों बनाऊं, इसमें मेरा क्या फ़ायदा। जो शबनम थी उसने कहा, मैं आपकी शिष्य बनूंगी, आपकी तरह ताकतवर बनूंगी, मुझे अपनी तरह बनाओ, अपनी तरह बनाओ। फिर उसने कहा कि मैं अपने जैसी नहीं बनाऊंगी, लेकिन शबनम के पास एक तरीका था, एक शिष्टाचार भरा तरीका। उसने टांग पकड़ ली। मैं नहीं टांग छोड़ने वाली। सामने उस औरत ने कहा, ठीक है, चलो तुम्हारे साथ भी वैसा करना होगा जैसा मेरे साथ हुआ। इस तरह से मैं ये जो कह रही हो डायन बनी। उसने कहा, चलो। वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ने को कहने लगी। चलो चढ़ो। मैं यहीं पर चढ़ी थी, शिखर पर पहुंचना है, पेड़ होगा कोई 40-50 फुट ऊंचा। शबनम चढ़ने लगी। आधी चढ़ी थी शबनम, वो औरत ऊपर, वो तो उड़ती उड़ती पहुंच जाती। जैसे ही आधे से ऊपर शबनम पहुंचने लगी, उसने कहा, चलो। ऊपर से ना मैं देख रही थी दूर दूर उस दिन। फिर क्या हुआ, हाथ मेरा फिसल गया, फिर मैं सीधा नीचे पत्थरों पर गिरी थी। उसके बाद से ये ताकत मुझे मिल गई। शबनम सोच रही, यह तरीका कोई खतरनाक तरीका नहीं लगता, लेकिन कहते हैं कि जो डायने होती हैं वो तो जिंदा होती हैं ना। डायने यानी जादूगरनियाँ, मरना तो इसमें सही नहीं है। उसने कहा, मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। जब मैं निकली थी, मेरी लाश नीचे पड़ी हुई, मैं उससे अलग होकर आवाज़ें लगा रही थी। धीरे धीरे मैं ऐसी बनी। फिर वो बाजू खींचने लगी, शबनम की बाजू खींचने लगी। शबनम कहने लगी, नहीं, छोड़ दो मुझे। उसने कहा, चल चल, तुझे भी यही बनाऊंगी। शबनम की किस्मत थी, अम्मा डायन वापस आ चुकी थी।
अम्मा डायन ने नीचे से अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, पत्थर मारा ऊपर की तरफ। 2 बार ऐसे ऐसे निकला। एक बार शबनम के पीछे सर पर लगा था, चोटी मोटी थी इसलिए थोड़ा बच गया, खून थोड़ा कम निकला। वो जो लड़की खींच रही शबनम को, चलो पर मेरे जैसा बनना है। नीचे से वो डायन, इसके जैसा नहीं बनना, ये मरी हुई चुड़ैल है, तुम्हें डायन बनना है, चुड़ैल नहीं बनना। अगर चुड़ैल बनना है तो मरना होगा, उसमें भी पक्का नहीं है चुड़ैल बनोगी या नहीं, नीचे उतर आओ। वो ऊपर खींच रही। जो शबनम थी वो धक्का देकर किसी तरह नीचे उतर कर आई, आगे की तरफ छिल गई थी पूरा, क्योंकि पेड़ ऐसा ही था, उसमें कांटे वगैरह निकले हुए, तो बहुत बुरा हाल, नीचे पहुंची। फिर उस डायन ने अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया उस चुड़ैल से लड़ने के लिए। गालियां निकाली गंदी गंदी, तो वो ऊपर से ही उड़ती उड़ती दूसरे पेड़ों पर। इस पर शबनम ने कहा, आपने बदला नहीं लिया। इस पर वो जो अम्मा डायन थी उसने कहा, बदला ले लिया, तुम्हारी समझ में नहीं आया, कितनी गंदी गंदी गालियां थी, शर्म के मारे भाग कर गई है। उसे पता लग गया कि इससे ज़्यादा गंदी वाली आएंगी अगर वो नज़दीक आए। ये भी डायनों की एक ताकत होती है। शबनम समझ नहीं पाई थी, अम्मा डायन समझाना भी नहीं चाहती थी। उसके बाद पीछे से हंसने की आवाज़ें आने लगी। अम्मा डायन ने कहा, शबनम भागो, हम बहुत बड़े खतरे में हैं, इस इलाके में तुम्हें नहीं आना चाहिए था, जल्दी भागो। शबनम अम्मा डायन भागने लगी। पीछे से उड़ती हुई चुड़ैलें पेड़ों के ऊपर इस तरफ आ रही। शबनम ने कहा, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। अम्मा डायन ने कहा, वो शक्तियों का इस्तेमाल एक के लिए ठीक होता है, शर्मिंदा होकर भाग जाती हैं, ज़्यादा आ जाएं तो पकड़ सकती हैं, ये मार डालेंगी, भागो भागो। शबनम ने कहा, शक्तियों का इस्तेमाल तो कीजिए। उसने कहा, तेरी ऐसी की तैसी शक्तियाँ तेरी निकल जाएंगी, भाग। ऐसे भाग भाग कर वो डायन गांव पहुंचे थे। वहाँ डायनें इकट्ठी, क्योंकि उन पर भी चुड़ैलों का हमला हुआ था। सब कह रही, चुड़ैलों का हमला बढ़ चुका है, वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती थी, शायद हमें युद्ध करना होगा, युद्ध का समय आ गया है, करो तैयारी सब, चुड़ैलों से बदला लेने का समय है। शबनम कह रही, मैं तो डायन बनी भी नहीं, गांव में नियम था, जो गांव का निवासी है वो युद्ध में भाग लेगा। अम्मा डायन ने कहा था, डरो मत, मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी। अब शायद सच में शबनम डायन बनने वाली थी। अम्मा डायन ने कहा, युद्ध आने वाला है। क्या सच में डायनों का युद्ध चुड़ैलों के साथ होगा? और क्या शबनम उससे पहले डायन बन पाएगी? अभी तक तो जो हुआ ये भसड़ी मची है, वैसे डायन वायन वाला कुछ तो सीखा नहीं। क्या सच में ये संस्था बनाएगी डायन शबनम को? आगे आने वाले एपिसोड में आपको इसका पता लगेगा। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो नीचे कमेंट ज़रूर करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करो, क्योंकि वीडियो को लाइक करोगे तभी तो मुझे पता लगेगा ना आपको ये पसंद आ रही है। और आगे सच में बहुत भयानक एपिसोड आने वाला है, युद्ध होगा डायनों का और चुड़ैलों का। आपने ये युद्ध कभी नहीं देखा होगा, ना कभी सुना होगा, कैसे सुनेंगे, गुप्त संस्था है ना, इसीलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।